नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आयरिश स्कूल, पुराजोधी, मुकेरीगंज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़, UPVC विंडो और डोर्स के विक्रेता। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टेस्ट, भवरनाथ, आजमगढ़ और वेदांता हॉस्पिटल, लक्ष्मीरामपुर, आजमगढ़। पूर्व सांसद उमाकांत यादव और उनके पुत्र समेत 3 लोगों पर जनपद के देदारगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उनकी संपत्तियों को सीज करने की भी तैयारी चल रही है। पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उनके पुत्र रविकांत यादव पर 6 फरवरी को SOG टीम के वाहन में धक्का मारने और फायरिंग करने का आरोप लगा था। तब पुलिस उन्हें कुछ समर्थकों के साथ पकड़कर थाने ले गई थी और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। उनके पास से 2 लाइसेंसी असलहे व 1 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया था। इसके बाद से पूर्व सांसद उमाकांत यादव व उनके पुत्र पुलिस के निशाने पर हैं। पूर्व सांसद और उनका पुत्र दोनों इस समय जेल में हैं। पुलिस ने 25 फरवरी को इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पूर्व सांसद उमाकांत यादव, पूर्व सांसद के पुत्र रविकांत यादव के अलावा जौनपुर के विकास अग्रहरी शामिल हैं। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने के बाद महकमा अब उनकी संपत्तियों को सीज करने की तैयारी में जुट गया है। इस मामले में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद उमाकांत यादव, उनके पुत्र रविकांत और विकास अग्रहरी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसे चिन्हित किया जा रहा है। इन शातिर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। एक मुकदमा कायम हुआ था पहले, जिसमें पूर्व सांसद उमाकांत यादव के लड़के रविकांत यादव और उनके साथियों पर मुकदमा कायम हुआ था, पुलिस पर हमला करने के संबंध में, पुलिस के कार्य में बाधा डालने के संबंध में। इस संबंध में मुकदमा कायम होने के उपरांत रविकांत यादव और उसके साथी जेल भेजे गए थे। उमाकांत यादव पहले से ही जेल में हैं। इनकी पूर्व हिस्ट्री को सम्मिलित करते हुए जो इनके द्वारा जो माफियागिरी चलाई जा रही थी, उसको दृष्टिगत रखते हुए उमाकांत यादव, रविकांत यादव और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना दीदारगंज में दर्ज किया गया है। इनके वारंट बनवाए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग जेल में हैं, और इसके उपरांत इनकी प्रॉपर्टी जो कि इनके द्वारा क्राइम से अर्जित की गई है, की कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। पंजीयन समाप्ति के बावजूद जनपद की सड़कों पर लगभग 50,000 से अधिक छोटे बड़े वाहन फर्राटा भर रहे हैं। ये वाहन 15 साल पुराने हैं और परिवहन विभाग के बार बार चेतावनी और प्रचार प्रसार के बाद भी इन वाहनों के मालिकों ने इनका नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसके चलते इनका पंजीयन अब रद्द हो सकता है। ARTO प्रशासन आजमगढ़ ने बताया कि इन वाहनों का ग्रीन टैक्स जमा कराकर इनको फिर से 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत कराया जा सकता है, लेकिन वाहन मालिकों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में पुराने वाहनों की भरमार है और उसके चलते ज़्यादा ईंधन की खपत और प्रदूषण का खतरा बना रहता है। इसके अलावा इनके मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, जिससे सड़क हादसों में वृद्धि होती रहती है। ऐसे वाहनों पर नकेल के लिए ARTO प्रशासन की कार्रवाई जारी है। ज़्यादातर वाहन कई साल पहले ही अपनी आयु पूरी कर चुके हैं और फिटनेस कारणों के चलते सड़क पर चलने के योग्य नहीं हैं, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन आज भी चल रहा है, जिसको लेकर शासन की तरफ से बार बार जानकारी मांगी गई है। ARTO प्रशासन ने बताया कि पुराने वाहनों को लेकर 2018 से ही कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन बीच में कोविड के चलते यह कार्रवाई ठप पड़ गई। अब अगले वित्त वर्ष के लिए फिर से शासन की तरफ से जवाब मांगा जा रहा है। जो वाहन इस समय आयु पूरी कर चुके हैं उनको नोटिस जारी की जा रही है, व जो पूर्व में आयु पूरी कर चुके हैं उनको कबाड़ मानकर उनका पंजीयन रद्द किया जाएगा। उन गाड़ियां जो अपना आयु पूर्ण कर चुकी हैं उनके संबंध में कई बार यहाँ से नोटिस भी गई, पेपर के समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना भी दी गई कि आप अपने गाड़ी का पुनः पंजीयन करा लें। उसमें एक टैक्स लगता है नामनल, जिसको ग्रीन टैक्स कहा गया है, जमा करा के फिर पुनः 5 साल के लिए मतलब कर लेना चाहिए।
तो इसमें लगभग 50,000 वाहन हैं, छोटे बड़े मिला के, 2 पहिया 4 पहिया, कि वो लोग कोई आया नहीं। उनकी कार्रवाई, अगली कार्रवाई यही होगी कि एक तरफा एक्ट के द्वारा उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। लगभग से कितने वाहन हैं सर लगभग? इसमें हमारे डाटा में जो अभी कंप्यूटर पे दिखा रहा है वो 50,000 से एवं गाड़ियाँ हैं। लगभग कितनी मतलब कार्रवाई की जाएगी सर? अब उसमें क्रमशः मतलब जैसे है ना कि वो छटाई करके कि जिनका टैक्स जमा हो गया है तो उनको हटा के, या जिनका नहीं जमा हुआ है, या फिर नोटिस की प्रक्रिया देख लिया जाएगा कि इनको नोटिस गई थी कि नहीं, या फिर समाचार पत्र में कब मतलब वो सार्वजनिक किया गया था, उसके आधार पे तो उसमें हम पंजीयन निरस्त करेंगे। कई बार सर सूचना दी जाती है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, क्या करें इस पर? नहीं, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, चूँकि ये प्रोसेस 2018-19 से ही प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन आपको जानकारी है कि जो पूरा 1 साल हम लोग का कोविड-19 की वजह से कोई भी कार्य नहीं हुआ, इस वजह से स्थगित रही प्रक्रिया। लेकिन अब ये अगले वित्त वर्ष में मुख्यालय के द्वारा ही पूछा जा रहा है इन वाहनों के प्रति, तो अब वो कार्रवाई की जाएगी। क्या ये अभियान भी चलेगा इसका? अभियान तो है, फिर वही है कि जो अब इधर पूरा कर रहे हैं अपने आज, तो उनको नोटिस भेजा जाएगा। अभियान के तहत है कि ये गाड़ी जब बंद करने के लिए भी होगा। अब उनका जैसे कि फिटनेस और हर चीज़ समाप्त माना जाता है, तो गाड़ी रोड पे चलनी नहीं चाहिए नियम। शनिवार को नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय करतालपुर में मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव और TLM मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने किया। उन्होंने नगर के सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बनाए गए ज्ञानवर्धक TLM का अवलोकन किया। अपने भाषण में शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को स्कूल आने में मजा आ रहा है तो इसका मतलब विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, अन्यथा आप समझ सकते हैं। साथ ही जीवन में जो भी सफलताएं मिलती हैं वे सभी हमारे गुरुजनों की ही देन होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षक का दायित्व है कि वह बुनियाद को मजबूत करे और बच्चों के अंदर कर्तव्यों का बोध पैदा करे। अत्यंत प्रसन्न हूँ यहाँ पे आकर, तो बहुत लगन से मैं देख रहा हूँ कुछ मॉडल्स बने हुए हैं, बट मैं ये भी मानूंगा क्योंकि इस साल तो पूरा कोरोना की वजह से पूरा जो एकेडमिक सेशन था वो उतना अच्छा नहीं चल पाया, लेकिन आने वाले साल में इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का पूरा बहुत अच्छे से प्रयोग होगा और बच्चे हमारे चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, मैं अध्यापन पठन पाठन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे घर में हो सकता है टीचर उतना जानकार और ज्ञानी ना हो सकता है हो भी और ना भी, लेकिन वो अपनी बात को अपने बच्चे तक पहुंचा देता है जो उसका विद्यार्थी है। तो कहने का आशय ये है कि अगर कोई बहुत होशियार, शिक्षक का दायित्व तो किसी बच्चे को IAS, PCS, इंजीनियर बनाना मैं नहीं मानता। शिक्षक का दायित्व है उसको उसके कर्तव्यों का बोध कराना। नंबर 2, उसको एक बहुत अच्छी बुनियाद देना। जैसे एक चिड़िया है, उसको उड़ाने के फंडामेंटल सिखाना, या कोई अगर शेरनी है तो उसको शिकार करना सिखाना, तो ये चीज़ें सिखाना है। हाँ, फिर वो कितना अच्छा उड़ रहा है, कितना ऊपर उड़ रहा है, वो उसके अपने प्रयास पर भी निर्भर करेगा, या कौन शेर कितना अच्छा शिकार कर रहा है वो उसके प्रयास पर भी निर्भर करेगा। लेकिन अगर हम उसको उड़ना ही नहीं सिखा पा रहे हैं या हम उसको शिकार करना ही नहीं सिखा पा रहे हैं, ये मैं उनके लिए शेरनी या उसके लिए बता रहा हूँ, तो वो फिर। इसके पूर्व मंडलायुक्त ने TLM मेले का अवलोकन किया। शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयासों की सराहना की। और सर ये बेल्को पे हम टेबल पे रख करके भी इसको निकाल कर टेबल पे रख करके पढ़ाते हैं, बच्चों के हैंड में जाए। यहाँ पे 2 4 6 लिख दिया था, इसे बोलिए 6 8 ऐसे करके डालेंगे सर, 10 12 ऐसे करके डालेंगे सर, 16 फिर ऐसे 4 का है तो फिर 4 कितनी मिलेगी, 4 8 12 16 ऐसे करेंगे सर। ऐसे जब करते हैं फिर 6 का आएगा तो 6 और 12 फिर आगे 24 में 3 आएगा सर। तो बच्चे बताएंगे
पैरेलल पंप लगाएंगे सर तो इनफाइनाइट दिखाई दे रहा। ये सब बच्चों को सर ट्यून करने के लिए 2 4 6 जैसे लगा दी लाइन से। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रांगण में संचालित विद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। गणेश देवा रिद्धि सिद्धि संग आओ पधारो, देवों के देवा बोलो जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। दुख हरता मंगल करता, हे दुख हरता मंगल करता, भक्तों की सब झोलियां भरता, जिसने तुम्हारा नाम पुकारा, पल में तुमने उसको उबारा, देवों के देवा बोलो। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को संपन्न हुई। बैठक में गोपालपुर विधायक नफीस अहमद को सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्विरोध सदस्य बनाए जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की भाषा राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सत्ता से मधांध सानाशाह की तरह है। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि सदन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, समय से पहले मिनटों में सदन कार्रवाई पूरी कर ली जा रही है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा कि भाजपा प्रशासन के सहारे पंचायत चुनाव को जीतना चाहती है, जनपद आजमगढ़ में उनकी मंशा सफल नहीं होने दी जाएगी। विधायक कल्पनाथ पासवान, डॉक्टर संग्राम यादव व नफीस अहमद ने कहा कि मोदी योगी लोकतंत्र का गला घोटकर अराजतंत्र कायम करना चाहते हैं। गुंडागर्दी, अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार व महंगाई चरम सीमा पर है। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पंचायत चुनाव में लगकर पार्टी के निष्ठावान व टिकाऊ पदाधिकारियों का चयन कर जीत दिलाएं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो, जिससे विकास कार्य हो सके। इस दौरान बताया गया कि 7 मार्च व 13 मार्च को पोलिंग स्टेशनों पर निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए जा रहे कैंप में नए मतदाताओं जिनका यूनिक मोबाइल नंबर डाटाबेस में उपलब्ध है, कैंप दिवस में ईपिक डाउनलोडिंग हेतु नए मतदाताओं का सहयोग करें। बैठक को पूर्व मंत्री विजय चौधरी, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, राम जगराम आदि ने भी संबोधित किया। चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गुलाब चंद्र बर्नवाल की 6वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर भक्सवत्सल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत, होम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर एसपी तिवारी एवं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी महिला कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर नेहा दुबे ने स्वर्गीय डॉक्टर गुलाब चंद्र बर्नवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर भक्सवत्सल ने कहा कि डॉक्टर गुलाब चंद्र बर्नवाल शिक्षक व चिकित्सक के साथ साथ संगठनात्मक कार्यों में भी बड़े निपुण थे। उन्होंने 1991 में चतुर्थ प्रांतीय होम्योपैथिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश हमाई के तत्वाधान में सभी के सहयोग से आजमगढ़ में करवाया था। उनका पूरा जीवन होम्योपैथी के प्रति समर्पित रहा। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि डॉक्टर गुलाब चंद जी की स्मृतियों को हम कभी भूल नहीं सकते। डॉक्टर गुलाब जी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में लेक्चरर थे। उनका जीवन सादगी से परिपूर्ण था। उन्होंने आजीवन होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। ऐसे व्यक्तित्व को आज हम नमन करते हैं। इस अवसर पर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होम्योपैथिक केमिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आजमगढ़ के सदस्यों एवं परिवारजनों ने हवन पूजन एवं वृक्षारोपण कर डॉक्टर गुलाब चंद को याद किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद गुप्ता ने किया। आयोजक डॉक्टर देवेश दुबे एवं डॉक्टर नेहा दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया। सांसद लालगंज संगीता आजाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर सांसद द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,
मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम मनरेगा एवं डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने समस्त विभाग के अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा आम जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं उसका लाभ पात्र लाभार्थियों को 100% दिलाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना की समीक्षा में जल निगम के एक्सईएन ने बताया कि हर घर नल योजना के तहत अनुसूचित बाहुल ग्राम, आदर्श ग्राम, जेई मरीज से प्रभावित 300 ग्रामों का चयन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने जल निगम के एक्सईएन को निर्देश दिया कि उक्त 300 ग्रामों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एडीएम और सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा में बीएससी ने बताया कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों में एडीएम दिया जा रहा है। इसी के साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म का भी वितरण किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत डीपीआरओ ने बताया कि वर्ष में जो परिवार विभक्त हैं या किसी कारण से शौचालय से वंचित हैं, ऐसे 11,696 पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें से 2,971 पात्र लाभार्थियों का पैसा ग्राम पंचायत में अवमुक्त कर दिया गया है एवं ग्राम पंचायत स्तर से 1 सप्ताह में लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाएगा। समेकित बाल विकास योजना की समीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत ड्राई राशन स्वयं सहायता समूह एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा वितरित कराया जा रहा है। अति कुपोषित बच्चों का ऊंचाई व वजन भी कराया जा रहा है। जनपद में पहली बार आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन को लेकर परिषद में गजब का उत्साह व उमंग दिखाई दे रहा है। आगामी 7 मार्च से 10 मार्च तक चलने वाले इस अधिवेशन के बाबत इस प्रेस वार्ता का आयोजन कर स्वागत महामंत्री डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एबीवीपी का 60वां अधिवेशन है जो पहली बार जनपद की धरती पर आयोजित होने वाला है। 7, 8 व 9 मार्च को वर्ष भर के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों व प्रशिक्षण का आयोजन अभ्यास वर्ग के अंतर्गत होगा। अखिल भारतीय संत सभा के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में 10 तारीख को प्रांत अधिवेशन का आयोजन संपन्न होगा। बड़े हर्ष का विषय है कि 60वां अधिवेशन है ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और ये 60वां अधिवेशन पहली बार आजमगढ़ में इस दुर्वासा भूमि पे पहली बार कोई अधिवेशन एबीवीपी का होने जा रहा है, प्रांतीय अधिवेशन। और यह अधिवेशन 4 दिन का है, 4 दिवस का है, जिसमें 3 दिवस अभ्यास वर्ग के हैं और 1 दिन अधिवेशन का है। 7 तारीख से ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 7, 8, 9 ये 3 दिन अभ्यास वर्ग है, प्रांतीय अभ्यास वर्ग, जिसमें सभी प्रांत के जो भी लोग हैं वो आएंगे और उनका जो अभ्यास वर्ग होता है, जो तरीके होते हैं वो बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। इसके बाद होता है अधिवेशन। अधिवेशन में प्रस्ताव पास होता है। तो इस अधिवेशन में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र में एक बड़े बदलाव को लाएंगे। वो सभी प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास किए जाएंगे, जो कि 10 तारीख को है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि संत समाज के महामंत्री श्री जितेंद्रानंद जी सरस्वती महाराज हैं। और यह पूरा कार्यक्रम पहली बार आजमगढ़ की धरती। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवेशन में 11 जनपदों के 400 छात्र प्रतिभाग करेंगे। अभी हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य को लेकर छात्रों के हित में सदैव तत्पर रहती है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इसलिए विद्यार्थी परिषद में हम लोगों को काम करते हुए हर्ष हो रहा है। एक तरह से हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि आजमगढ़ की धरती पर अपने गोरक्ष प्रांत का 60वां प्रांत अधिवेशन होने जा रहा है। इस प्रांत अधिवेशन में पूरे 11 जिले से करीब 400 से अधिक विद्यार्थी प्रतिभाग करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जो विद्यार्थी परिषद के साथ
समाज क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में लगातार काम करते हैं और इस एक शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का काम करते हैं। एक युवा जिस तरह अपने विद्यार्थी जीवन में समाज में काम करते हुए इस देश समाज के लिए साथ साथ आगे बढ़ता है, ऐसे विद्यार्थी पूरे वर्ष भर में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आने के साथ साथ किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण होता है, कैसे विद्यार्थी परिषद में वो काम करते हैं, ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से जो अपना 7 तारीख से लेकर 7 तारीख की शाम से अपना प्रांत अभ्यास वर्ग 8 तारीख की शाम तक चलने वाला है। 8 तारीख की शाम से लेकर 10 तारीख तक अपना प्रांत अधिवेशन चलने वाला है। ऐसे अधिवेशन और वर्ग में विद्यार्थी पूरे वर्ष भर क्या क्रियाकलाप करते हैं, ऐसे सभी विषयों को सीखते हुए, प्रशिक्षण लेते हुए अपने सभी जिलों में जाकर ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से संगठन को विस्तार करना, साथ ही इस देश समाज के साथ आगे बढ़ना, ऐसे विषयों को ऐसे आजमगढ़ की धरती पर ये पूरे वर्ष भर में काम करने वाले विद्यार्थी हैं। बड़े पैमाने पर विद्वेषपूर्ण भावना से अभियंताओं पर की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार देर शाम सिधारी हाइडेल कॉलोनी आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ आजमगढ़ क्षेत्र की आपात बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के लगभग सभी विद्युत अभियंताओं ने प्रतिभाग किया। साथ ही समस्त अभियंताओं में पनप रहे रोष एवं आक्रोश के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि यदि विद्युत अभियंताओं की प्रताड़ना का क्रम उच्च प्रबंधन द्वारा जारी रहा तो अभियंता लोकतांत्रिक आंदोलनात्मक कदम उठाते हुए बाध्य होंगे, जिसकी सीधी जिम्मेदारी उच्च प्रबंधन की होगी। पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री से सार्थक हस्तक्षेप की अपील की। विद्युत अभियंता संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि ऊर्जा निगमों में स्वस्थ कार्य का वातावरण एवं धरातल पर कार्य करने हेतु समय और संसाधन न दिए गए तो शीघ्र ही सभी विद्युत अभियंता आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी सीधी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। यह निर्णय शुक्रवार को हुई अभियंता संघ की बैठक में लिया गया। बैठक में अभियंताओं के प्रति पावर कॉर्पोरेशन एवं डिस्कॉम प्रबंधन के विद्वेषपूर्ण रवैये, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई चलाने का अभियान, सुबह 8 बजे से रात 10-11 बजे तक तरह तरह की सूचनाएं एवं वीसी में उलझाए रखना, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को दूर करने के लिए धरातल पर कार्य करने हेतु समय न देना, O&M फंड निर्गत न करना, भय का वातावरण देकर अभियंताओं को हतोत्साहित करना, अवकाश के दिन लगातार कार्य कराना, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अभी भी निविदा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने के बावजूद प्रबंधन द्वारा कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई न करना आदि जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता इंजीनियर RR सिंह मुख्य अभियंता एवं संचालन सहायक अभियंता इंजीनियर विकास सिंह ने किया। बैठक को इंजीनियर अजय कृष्ण अधिशासी अभियंता, शाखा सचिव एवं सहायक अभियंता इंजीनियर संदीप प्रजापति के अतिरिक्त सहायक अभियंता इंजीनियर वीरेंद्र, इंजीनियर राधेश्याम यादव, इंजीनियर अंबुज, इंजीनियर विक्रम आदि ने भी संबोधित किया। आजमगढ़ के दीदारगंज थाने की पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार की सुबह क्षेत्र के अरनौला गांव में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने का पर्दाफाश करते हुए गोमांस तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 4 जिंदा मवेशी व 730 किलोग्राम गोमांस के साथ ही गोवध में प्रयुक्त औजार व तराजू आदि बरामद किया है। दीदारगंज थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि क्षेत्र के अरनौला गांव में चोरी छिपे गोमांस तस्करी का कारोबार किया जा रहा है। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस ने शनिवार की सुबह बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान गांव में संचालित अवैध बूचड़खाने में मौजूद लोग पुलिस के आने की हट पाकर भागने लगे। घेरेबंदी कर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से 4 जिंदा गोवंश के साथ ही 730 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस तथा वध में प्रयुक्त औजार आदि बरामद किया। पकड़ा गया गोमांस तस्कर तुफैल अहमद उर्फ नन्हू पुत्र अब्दुल वहाब जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली अंतर्गत अरंद गांव का मूल निवासी है। आरोपी तुफैल लंबे समय से अरनौला गांव में रहकर गोमांस कारोबार में लिप्त बताया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8.
वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।